नमस्कार दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस में दो बड़ी खबर छपी है। इन दोनों बड़ी खबरों के अलावा उन तीन पहलवानों के बयान हैं जो पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और लगातार अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं। उन तीन पहलवानों में से दो पहलवानों के वीडियो बयान हैं, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। विनेश फोगाट के ट्वीट हैं और बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों पर आते हैं, उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस की उन दो खबरों का जिक्र। और इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा अखबार जिसने सबसे पहले उन पीड़ित लड़कियों के हवाले से एफआईआर में जो बातें कही गई उसको विस्तार से छापा था। एक्सप्रेस की आज दो खबरें क्या है और सवाल क्या है, जिस पर आगे बात करूंगा। एक खबर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट एक लड़की अनीता के हवाले से है, जिसमें अनीता ने कहा है कि एक पीड़ित लड़की ने उसे बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने किस तरह से उसका यौन उत्पीड़न किया, उस रात भी यौन उत्पीड़न किया या उसे जबरन हक किया, गले लगाया, जिस रात उस लड़की को गोल्ड मेडल मिला था एक चैंपियनशिप में। और इसकी गवाह है, बताने वाली है, वो भी 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। एक खबर एक्सप्रेस में ये है, विस्तार से आगे बताऊंगा। दूसरी खबर चौंकाने वाली है, जिसका जिक्र बीते 48 घंटों से 2 दिनों से हो रहा था। कभी खंडन, कभी पुष्टि, लेकिन वो खबरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही थी। वो खबर ये कि 17 साल की एक नाबालिग लड़की जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जिस लड़की के आरोप के बाद, जिस लड़की की तरफ से दर्ज एफआईआर के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो की संगीन धाराएं लगी, जो धाराएं उसके गले की सबसे बड़ी फांस थी, उस लड़की ने पहले 2 बयान दर्ज कराए थे, एक पुलिस के सामने, एक 164 में मजिस्ट्रेट के सामने। दोनों बयानों में उस नाबालिग लड़की ने कहा था कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसका उत्पीड़न किया। उस लड़की के पिता का बयान भी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दुनिया के सामने आया। लेकिन अब चौंकाने वाली जानकारी और खबर यह है कि उस नाबालिग लड़की ने तीसरी बार बयान दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी बार। तीसरी बार इसलिए बोल रहा हूं कि पहले पुलिस के सामने बयान, फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान, दोनों बयान में यौन उत्पीड़न की बात जिक्र, और उसके बाद तीसरी बार मतलब मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी बार बयान 164 में, जिसने उस लड़की ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोपों को वापस ले लिया है। और उस लड़की ने अगर वापस ले लिया, अब आगे चूंकि 164 में 2 बार बयान होना अपने आप में बड़ी बात है, ऐसा होता नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। माना यह जाता है कि आप पुलिस के सामने बयान देकर तो मुकर जाते हैं, उसकी अदालत में स्वीकार्यता भी नहीं होती। लेकिन 164 में आपने अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया, उसे ही न्याय प्रक्रिया में सबसे तथ्यपरक माना जाता है। लेकिन इस नाबालिग लड़की ने 164 में जो बयान दिया था, उत्पीड़न की बात की थी, उस लड़की ने अब कहा जा रहा है 164 में दोबारा बयान देकर उन आरोपों को वापस लिया है। तो यह चौंकाने वाली भी है, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राहत की बात भी है, क्योंकि पॉक्सो की धाराएं हट जाएगी अगर अदालत इस बयान का संज्ञान लेता है। लेकिन इसके पीछे कोई कहानी है क्या, कोई दबाव है क्या? इस लड़की के पिता लगातार कहते रहे कि उनकी बेटी ने आरोप वापस नहीं लिए। इस लड़की के चाचा ने कुछ और बात कह दी मीडिया में कि वो बालिग है। बालिग नाबालिग के उस कहानी या थ्योरी या कहें हकीकत या फसाना जो भी था, उन सब के बीच अब इस खबर का आना। पहले इस खबर को समझने से पहले कि उस लड़की ने अपना बयान वापस लिया, क्या कहा है, अनीता के हवाले से सुन लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली लड़की ने क्या कहा है। और अनीता जो गवाह है, पुलिस ने अब तक लगभग 125 लोगों की गवाही ली है, उसमें अनीता का नाम है। हालांकि 12 और लोगों के नाम दर्ज हुए हैं। जब दिल्ली पुलिस की टीम ब्रजभूषण शरण सिंह के गांव पहुंची, गोंडा, और वहां उनके कर्मचारियों की, ड्राइवर की, स्टाफ की, जो उनके साथ रहते हैं, उनमें से 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो अब कुल 137 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, उनमें अनीता भी शामिल है। और अनीता उन लोगों में शामिल हैं जो यौन उत्पीड़न की बात को तस्दीक करती हैं। तो पहले सुनिए अनीता की बात, फिर ये भी, और फिर आगे साक्षी मलिक
और बजरंग पूनिया और साक्षी के पति ने जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनाऊंगा बयान में। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम इस आंदोलन से हटने वाले नहीं हैं। जो लोग हमें नौकरी का डर दिखा रहे हैं, हम नौकरी छोड़ने में 10 सेकेंड या 10 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो सवाल यहां यह पैदा होता है, नौकरी का डर कौन दिखा रहा है? क्या उन पहलवानों को नौकरी का डर दिखाया गया? जिन पहलवानों से मुलाकात हुई अमित शाह की 2 दिन पहले रात को, क्या उस बातचीत में यह कहा गया कि आप पहले नौकरी ज्वाइन करो और उसके बाद साक्षी मलिक, विनेश और बजरंग ने नौकरी ज्वाइन कर ली? क्या उन्हें नौकरी जाने का खतरा दिखाया गया या नौकरी जाने का डर दिखाया गया? इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने यह कह दिया है कि हमें इसकी परवाह नहीं। आगे पहले अनीता की बात। अनीता के हवाले से जो एक्सप्रेस ने खबर छापी है विस्तार से वो मैं बता देता हूं। और उसने कहा है कि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन आरोपों की जांच के लिए जिन 125 लोगों ने गवाही दी, जो मैंने कहा उसमें से एक अहम गवाह ये भी है, और ये 2010 की गोल्ड मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ की अनीता। मैं हिंदी में तर्जुमा मैंने किया एक्सप्रेस में जो खबर है। अनीता ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि एक पहलवान लड़की ने विदेश में टूर्नामेंट के दौरान उसे फोन किया था और बताया था कि ब्रजभूषण सिंह ने उस लड़की को अपने रूम में बुलाया और जबरन हक किया, मतलब जबरन ऐसे गले लगाया। अनीता नेशनल लेवल चैंपियनशिप के दौरान उस लड़की के रूममेट रही हैं। अनीता ने पुलिस को बताया कि एक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो लड़की घर जाने की बजाय सीधे पटियाला के कैंप में आई थी। उस लड़की ने विदेश से ही अनीता को फोन करके बताया कि दीदी ऐसी बात हो गई है कि मैं आपको आकर बताऊंगी, बहुत बुरा काम है यहाँ। तो मैं शब्द से वही बता रहा हूँ जो एक्सप्रेस में छपा है, मैं सिर्फ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बकौल अनीता पटियाला पहुंचने के बाद उस लड़की ने विस्तार से सब कुछ अनीता को बताया, जो अनीता इस केस में गवाह है। बकौल अनीता, उस पहलवान लड़की ने मुझे बताया कि जब चैंपियनशिप के बाद वो लड़की अपने रूम में गई तो फिजियो का कॉल आया। फिजियो ने कहा प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो लड़की डर गई क्योंकि पहले भी ब्रजभूषण सिंह उसे फोन पर तंग कर चुका था, इसलिए वो लड़की काफी अनकंफर्टेबल थी। उस लड़की ने अनीता को बताया कि जब वो ब्रजभूषण के रूम में गई तो थोड़ी दूरी पर बैठ गई। ब्रजभूषण ने कहा अरे अरे ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हमारी बिटिया हो, हमारे पास आओ। वो लड़की वहां से उठकर ब्रजभूषण के नजदीक बैठ गई। अचानक ब्रजभूषण ने उस लड़की को जोर से हक कर लिया। हक करना, जबरन ऐसे भींच लेना, हक तो करते हैं लोग, लेकिन हक कर लिया, जोर से हक किया, जबरन किया, ऐसा उस लड़की का कहना है। वो लड़की इस बात से बहुत परेशान हो गई। वहां से लौटकर उसने सारी बातें बताई और रोने लगी। ये अनीता का कहना है, जो अनीता इस केस की गवाह है, जिसके बयान पुलिस ने दर्ज किए। एफआईआर के मुताबिक बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह लगातार उत्पीड़न की ऐसी हरकतें करता रहा। आगे इसी खबर में है कि यहां तक कि जिस चैंपियनशिप में उस लड़की को गोल्ड मिला, उससे पहले भी ब्रजभूषण सिंह ने उसे फोन पर तंग किया था या तंग किया करता था। कभी कहता था हम तुम्हारी मदद करेंगे, सप्लीमेंट देंगे, हमसे बात करो। ब्रजभूषण अक्सर उस लड़की को फोन पर बात करने की कोशिश करता था। चैंपियनशिप के बाद फिजियो उस लड़की को फोन करने लगा। फिजियो उस लड़की को कहता था प्रेसिडेंट साहब तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं, प्रेसिडेंट साहब तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बातों से वो लड़की बहुत अपसेट और परेशान होती थी। ये भी एफआईआर में उस लड़की के हवाले से दर्ज है कि अक्सर फिजियो फोन करता था कि प्रेसिडेंट साहब से मिलो, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। अनीता ने सवाल उठाया कि आखिर एक कुश्ती संघ के अध्यक्ष को एक लड़की को ऐसे बार बार फोन करने की जरूरत क्या थी? वह कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, बड़े पद पर है, क्या जरूरत है किसी लड़की को कॉल कर रहे हैं बार बार? अनीता ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज कराने वाली उस लड़की ने ब्रजभूषण का फोन उठाना बंद कर दिया क्योंकि यही उसके पास विकल्प था। अनीता के मुताबिक कोई लड़की अपने करियर को लेकर डर सकती है क्योंकि ऐसी शिकायत करने के कई खतरे हैं। लड़कियां कैंप में घटिया खाने की शिकायत करने से डरती हैं, तो यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की हिम्मत कहां से लाएंगी? पीड़ित लड़की ने अपनी एफआईआर में कहा है गोल्ड मेडल जीतने के बाद जबरन हक करने की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। ये सब विस्तार से, तो एक तो खबर ये है जो इस बात की पुष्टि करती है या तस्दीक करती है ये खबर, ये बयान कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न कर रहा था, जो एफआईआर में दर्ज है। गवाह के हवाले से भी कहा गया, पीड़ित के हवाले से भी। लेकिन यह खबर जो दूसरी बड़ी खबर है, और यह ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राहत देने वाली भी है। पता नहीं कोई दबाव काम कर रहा है या क्या हुआ। आखिर जिस लड़की ने पहले पुलिस के सामने फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दिया 2 बार और कई दिन के गैप के बाद, वो लड़की तीसरी बार क्यों बयान देकर अपने आरोप वापस लेती है, ये पता चलना मुश्किल है।
लेकिन देखते हैं आगे कुछ पता चलता है, कोई बात है क्या। उसके बयान अभी आए नहीं, उनके पिता की तरफ से भी बयान नहीं आया, जो कल तक जिनके हवाले से आ रहा था मेरी बेटी ने आरोप वापस नहीं लिया। अब सुनिए, 2 बयान के बाद माइनर लड़की ने WFI चीफ कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लिए। लेकिन खबर इसमें यही है कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जिस लड़की ने 2 बार बयान दिया था, दर्ज कराया, उसने आरोप वापस लिया। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार उसने पुलिस में दिया था, दूसरी बार मजिस्ट्रेट को दिया था। 17 साल की इस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 में नया बयान दर्ज कराया है। अब मजिस्ट्रेट के सामने 2 बयान हो गए। कोर्ट को तय करना है कि किस बयान पर कार्रवाई की जाए। 10 मई को इस नाबालिग लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया था और ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। लड़की नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो की संगीन धाराएं लगाई गई। इस लड़की के पिता ने एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा था कि ब्रजभूषण सिंह के उत्पीड़न के बाद उसकी बेटी बुरी तरह से डिस्टर्ब थी। FIR में कहा गया है कि ब्रजभूषण सिंह ने एक बार फोटो खिंचवाने के नाम पर उसे जोर से भींच लिया और उसके ब्रेस्ट तक अपने हाथ ले गया, ये FIR में कहा गया। रेबेका जॉन एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इसी खबर में नीचे उनका स्टेटमेंट है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी में जानबूझकर देरी इसलिए की जा रही है ताकि पीड़ित लड़कियों पर दबाव बनाया जा सके। तो क्या इस लड़की पर दबाव बनाकर इसका बयान तीसरी बार रिकॉर्ड कराया गया है या मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी बार रिकॉर्ड कराया गया है? अब ये कैसे पता चलेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये इस बयान के बाद केस में पॉक्सो की धाराएं हट सकती है और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत राहत की बात है और यही लगातार कोशिश पर्दे के पीछे हो रही थी। तो ये 2 बयान और इन 2 बयानों के बीच कल भर जो दिन भर जो आपने खबरें देखी होगी, जिसमें खबर आई थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाने के बाद, इतने लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद साक्षी मलिक ने और पहलवानों ने नौकरी पर ज्वाइन कर लिया। साक्षी मलिक और पहलवानों के बीच मतभेद हो गए। साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। फिर आए विनेश फोगाट ने भी आंदोलन से अलग कर लिया। फिर खबर आई विनेश, साक्षी और बजरंग के बीच कुछ मतभेद हो गया। फिर खबर आई कि बजरंग सोनीपत की रैली में गए थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रैली में, और उन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ कोई बड़ा फैसला नहीं कीजिए, अगली बार हम तय करेंगे लोकेशन भी, जगह भी और तारीख भी, वहाँ हम बड़ा फैसला करेंगे, सब मिलकर करेंगे, आपस में मतभेद ना हो। इन सब को लेकर तमाम बातें कल सोशल मीडिया में आती रही। रात में मैंने राकेश टिकैत से इंटरव्यू भी किया जिसमें उन्होंने भी कुछ बातें कही और लोगों ने कही। अब सवाल उठता है साक्षी मलिक का वो बयान जो कल उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में इस आंदोलन के साथ हूं। विनेश फोगाट जिसने कहा कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो त्यागने में हम 10 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएंगे, नौकरी का डर मत दिखाओ, ऐसा ही कुछ बजरंग पूनिया ने कहा। कल देर शाम साक्षी मलिक और उनके पति सर सत्यव्रत कादियान जो खुद पहलवान हैं और साक्षी मलिक की मुलाकात हुई थी अमित शाह से। जो खबर है 2 तरह की बातें आई, कल आई कि सारे पहलवानों की मुलाकात हुई, फिर देर शाम किसी ने बताया नहीं साक्षी मलिक, उनके पति और कुछ पहलवान कोच की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में विनेश और बजरंग पूनिया नहीं थे अमित शाह के साथ मुलाकात में। उसमें कुछ शर्तें अमित शाह की तरफ से रखी गई जिसमें गिरफ्तारी की मांग खिलाड़ियों की तरफ से थी, अमित शाह की तरफ से थी कि पहले तुम लोग आंदोलन खत्म करो और नौकरी ज्वाइन करो, पुलिस चार्जशीट दाखिल समय पर करेगी, लेकिन बात बनी नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद ये सारे बयान और इन बयानों के बीच में ये लड़की, नाबालिग लड़की की तरफ से मुकदमा वापस लेना, मतलब आरोप वापस लेना। क्या कहा है साक्षी मलिक ने इस पूरे घटनाक्रम पर कल देर शाम, जरा सुनते हैं साक्षी और उसके हस्बैंड को। आज सारा दिन से बहुत जैसे फेक न्यूज़ चल रही है कि हमने जो है अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है या हम पीछे हट गए हैं, तो ये सब बहुत फेक है, क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही हैं। तो लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम सब आपको बताना चाहते हैं, जो आप हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हो, कि हमारा जो ये आंदोलन है सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और हमें इसको लड़ना है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। नमस्कार भाई सभी को। बस इसी बारे में आज लाइव आए हैं कि जो भी मीडिया चला रही है, कुछ मीडिया हाउसेस चला रही हैं इतने दिन से,
किस तरह की नेगेटिव बातें हैं जो फैला रहे हैं, ताकि क्योंकि देख लिया सभी ने कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। तो बस इसीलिए आप सबको हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये सब हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। 2-3 बातें हैं जो हम क्लियर करना चाहते हैं यहाँ से। एक तो पूरे दिन न्यूज़ चली थी कि भाई पोस्को की लड़की ने जो अपना शिकायत वापस ले ली। भाई कानून के हिसाब से भी अगर आप लोग देखो तो 164 के बयान होने के बाद ऐसे नहीं होता है। तो मीडिया से भी अनुरोध है कि आप ऐसे लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को हमसे तोड़ने के लिए ये सब ना करें। दूसरा, आज चली कि भाई इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई हम इतने दिनों से यही जो है चीख के कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है, और रेसलिंग को जो है साफ करने की लड़ाई है। और नौकरी की बात, तो आज इन्होंने सब ने ट्वीट भी कर दिया कि भाई न्याय की लड़ाई में अगर नौकरी बाधा आएगी तो भाई उसको भी हम छोड़ देंगे। लेकिन नौकरी तो सरकार की है और हमारी लड़ाई सरकार से है नहीं, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। दूसरा, जो भाई रूपरेखा आगे कैसे बनानी है उसके लिए जो हम लगे हुए हैं, और उसके बीच में अगर भाई सरकारी काम भी नहीं रुके, इस बारे में भी हम सोच लिया अगर कुछ सेकंड के लिए, तो उसको इतने नेगेटिव तरीके से दिखाने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, भाई जब वो मेडल वाला जब हुआ था, उसमें भाई जब हम गए गंगा के किनारे तो कुछ न्यूज़ एंकर्स ने कहा कि जो है पैसे वापस करने चाहिए थे, नौकरी वापस करनी चाहिए थी। भाई नौकरी वापस अगर न्याय के रास्ते में आ रही है तो सब ने बोल दिया, बजरंग विनेश ने बोल दिया, साक्षी ने बोल दिया, हम सब ने बोल दिया। दूसरा, भाई न्यूज़ एंकर्स हमारी नौकरी को बता रहे थे कि ये 60 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, 70 हज़ार सैलरी लेते हैं, वो छोड़ देनी चाहिए। कोई नहीं छोड़ देंगे भाई। दूसरा, मैं उन न्यूज़ एंकर से ये पूछना चाहूँगा कि आप इस तरह की खबर चलाने के लिए जो बिल्कुल फेक न्यूज़ है वो चलाने के लिए, और हमारी नौकरी जो है गिनवाने के लिए आप 2.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक का सालाना पैकेज लेते हो। अरे आप सच दिखाने के लिए उस पैकेज को ही छोड़ दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ दिखाने के लिए आपको इतना पैकेज जो है मिल रहा है, और हम जब सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आपको 60 हज़ार 70 हज़ार सैलरी से प्रॉब्लम है। तो इस देश की जनता से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप प्लीज़ देखिए कि किस तरीके से हमारे को बदनाम करने की, हमारे को आपस में तोड़ने की, हमारे समर्थकों से हमारे को अलग करने की जो ये चीज़ें चल रही हैं, आप इन चीज़ों पे विश्वास मत करिए। एकता ही हमारे को इस लड़ाई में जिताएगी। हम सब एक रहेंगे, एक साथ इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सब कुछ हमारा दांव पर लग चुका है। नौकरी की तो बात ही क्या है। और जो हमारे समर्थक हैं, अभी आंदोलन चले कितना महीने हो गए हैं, तो हमारे समर्थक जो भी हैं उनसे सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि समर्थन बनाए रखो, फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दो। मुझे पता है कि फ़ेक न्यूज़ चलने के बाद कईयों के मन में भी आती है कि ये लड़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, या हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बीच में अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो बस यही है जो हमारा समर्थक हैं, पूरे भारत देश से जो हमें समर्थन मिल रहा है, समर्थन ऐसे ही बनाए रखो और हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। और आंदोलन हमारा जारी है, सत्याग्रह हमारा जारी है। बस जो ये होल्ड आया है ये इसीलिए है कि थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ रहा है। आज पूरा दिन मेंटली इतना हम डिस्टर्ब रहे हैं कि कैसी फ़ेक न्यूज़ चलाई हैं, उनको सफाई देते देते हमारा पूरा दिन निकल गया आज कि ऐसा नहीं है।
तो मीडिया कर्मी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर सच्चाई नहीं दिखा सकते तो फेक न्यूज़ भी ना चलाएं। इससे हमारी जो समर्थक हैं वो गुमराह होते हैं और हम भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत मानसिक रूप से हम टूट जाते हैं। तो हमारी इस लड़ाई में अगर साथ नहीं दे सकते तो बुरा भी मत दिखाइए। बस इसीलिए आज आप सबसे जो है बात करने हम लोग आए थे कि प्लीज़ फेक न्यूज़ पे मत विश्वास करिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम बहुत ही जल्द जो है अपने आगे का मिल के, और बजरंग ने भी बोला है वहाँ पंचायत में कि अलग अलग रैलियों से जो है थोड़ा एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उन सबको एक साथ भी हम लेके आएंगे ताकि जो अपनी पूरी एनर्जी इस आंदोलन को जिताने की वो हम एक साथ लगा सकें, सबको एक साथ ला सकें, क्योंकि ये बेटियों का मामला है और बेटियां सभी की होती हैं। तो इसीलिए आज पूरे देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे जुड़े रहेंगे, जुड़ते रहेंगे लगातार। कुछ भी ऐसा गलत होता दिखेगा हम आपसे रूबरू होंगे। साथ ही आने वाली जो भी हमारा कदम रहेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उस टाइम भी आपके समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और ये कहना चाहूँगी कि मुझे पता है आज जो न्यूज़ चली है, जैसे आम पब्लिक है या गांव में जो हमारे समर्थक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब तो सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, सब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उनके पास ये नेगेटिव खबर ही पहुंच पाती है क्योंकि सोशल मीडिया सबके पास नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ कि हमारे जो पहलवान हैं वो वापस नहीं हटे हैं, वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों में या सबके साथ साझा करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे किसी समर्थक को जो है वो गलत न्यूज़ मिले। हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत आप लोग समर्थक देते हो। जितने दिन भी हम धरने पे बैठे जंतर मंतर पे, रोज़ बहुत समर्थन मिला हमें, किसान संगठन से, महिला संगठन से, स्टूडेंट, सब जितने भी हैं सब डेली हमारे समर्थन में आते थे, बैठते थे पूरा दिन गर्मी में। और ऐसा समर्थन अगर हमें दोबारा चाहेगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप दोबारा भी आओगे। तो बस लास्ट में यही बात है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, हमारे बड़े बुजुर्गों तक पहुंचाएं कि हमारे पहलवान जो है लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। साक्षी मलिक और उनके पति ने साफ साफ कहा है कि हम इस आंदोलन में हैं और ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई से हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही। ये सुन लिया आपने उनके हवाले से। उसके बाद बजरंग पूनिया ने भी एक अपने ट्विटर हैंडल पर अपना एक बयान अपलोड किया है, मैं चाहता हूं वो भी सुनिए। अब तय आप लोगों को भी करना होगा क्योंकि तमाम तरह की कहानियां, कथाएं चल रही है। उसमें एक बात तो आ ही गई कि नाबालिग लड़की ने केस वापस ले लिए। तो सुनिए बजरंग पूनिया को। सभी देशवासियों को नमस्कार। जैसा कि खिलाड़ियों के बारे में जो अफवाहें, जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैं उसके खंडन के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है और ना किसी खिलाड़ी ने कोई केस वापस लिया है। हम सभी एक साथ हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन ये झूठ इसलिए फैलाया जा रहा है कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं पूरे देश से, उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस ने और एक न्यूज एजेंसी है ANI, उन्होंने जो अफवाह फैलाई ट्वीट करके कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला इसलिए केस को बंद कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने वो ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिए। तो आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहे, क्योंकि मीडिया हमारे बारे में खूब नेगेटिव दिखा रहा है कि भाई खिलाड़ी वापस चले गए हैं, इन खिलाड़ियों ने जॉब ज्वाइन कर लिया है या कुछ कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे इस आंदोलन के बीच में अगर जॉब कोई बाधा डालेगी तो हम जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो हम देश की बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। नमस्कार। बजरंग पूनिया का ये कहना कि हम ये लड़ाई बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने तक लड़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटे हैं। इन तीनों खिलाड़ियों का ये कहना कि नौकरी की चिंता हमें नहीं है, नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ देंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इन सब के बीच एक
अभी स्टेटस को जैसी स्थिति है, क्योंकि राकेश टिकैत ने भी कल कह दिया कि हमने 9 जून तक का वक्त दिया था सरकार को, उसके बाद हम अगली लड़ाई का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको होल्ड पर डाल दिया कि अभी पहलवानों की बातचीत अगर सरकार से हो रही है तो देखते हैं कि कोई ये सिरे चढ़ती है कि बातचीत की नहीं। एक तरफ से सरकार से बातचीत सफल न होने की वो खबर, उसके बाद आपस की भी कुछ कंट्राडिक्शन वाली खबरें आ रही है इस आंदोलन की रूपरेखा को लेकर। अब क्या आने वाले वक्त में होगा वो जैसी जानकारी मिलेगी वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो इतना है कि पहलवान अपनी जगह डटे हैं, लेकिन एक नाबालिग लड़की ने अपना आरोप वापस ले लिया है। बजरंग पूनिया और ये सब कह रहे हैं कि हम ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे, हम रूपरेखा तय करेंगे। कुछ पंचायतें, कुछ मीटिंगों की बात हो रही है अगले 5-6 दिन में, कहा जा रहा है इन 4-5 दिनों में हो सकता है सेकेंड राउंड की बातचीत हो। उस बातचीत में क्या हो ये भी देखना होगा। इस बीच आज भास्कर के हवाले से और भी जगह खबर आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह के कर्मचारियों से पूछताछ करने के लिए लखनऊ के बाद रात 10 बजे गोंडा वाले घर पर पहुंची दिल्ली पुलिस। यानी कल रात 1.5 घंटे सवाल जवाब हुए। सवाल जवाब इसमें ब्रजभूषण की वर्किंग और व्यवहार को लेकर पूछताछ हुई। भास्कर के हवाले से बता रहा हूं, बयान दर्ज करने के बाद टीम 11:30 बजे दिल्ली रवाना हो गई। ब्रजभूषण ने कहा उनसे कोई पूछताछ नहीं की क्योंकि वो 2 बार 5-6 घंटे दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। ड्राइवर, नौकर और कर्मचारियों से बात की, जो मैं सवाल की लिस्ट देख रहा हूँ, माली, ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों से। दिल्ली पुलिस के सवाल, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कब से काम कर रहे हैं, उन्हें ब्रजभूषण को आप कैसे जानते हैं, सांसद की गाड़ी कब से चला रहे। तो जाहिर है ये उनके स्टाफ के लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं, तो वो वही कहेंगे जो ब्रजभूषण शरण सिंह चाहेंगे, या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द वो नहीं कहेंगे। तो ये बयान एक रस्म अदायगी है, लेकिन हाँ 12 लोगों के बयान दर्ज किए गए, 124 के बयान, 25 के बयान पहले। अब ये तमाम सवालों के बीच ये आंदोलन भी है, पहलवानों की मांग भी है, और उसके बाद अगले 2, 4, 5 दिनों में कोई खबर आती है तो वो पता चलेगा कि है क्या, क्योंकि बहुत सारी बातें उस तरह से अब बाहर नहीं आ रही है और कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल कुछ सवालों के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। क्या पहलवान इस लड़ाई को आखिर तक, कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं तब तक लड़ने को तैयार है? और ये लड़ाई अगर ये पॉक्सो के तहत जो धारा थी, वो धारा धारा तब लगी जब एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए, वो आरोप वापस लिए, तो ये लड़ाई अपने आप कमजोर होती है, क्योंकि फिर गिरफ्तारी के सवाल पर पहलवान दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गिरफ्तारी का मुद्दा पॉक्सो को लेकर था। पॉक्सो का मामला जैसे ही खत्म होगा, गिरफ्तारी की बात खत्म हो जाएगी। तो ये उसके बाद पहलवान क्या करेंगे? उसके बाद जो इनके समर्थक पंचायतें या खाप या किसान नेता थे, उनके भी बयान कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं। उन बयानों की कोई दिशा अगले 4 दिनों में पता चलेगी। पहलवानों से मीटिंग, मुलाकात, साझा इनकी बातचीत, रणनीति की, वो भी बताएंगे। लेकिन सवाल अपनी जगह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग तो इस खबर के साथ ही कमजोर हो गई, क्योंकि वो आरोप वापस लेने की खबर एक्सप्रेस की खबर है। इसलिए मैं मानता हूं ये पुष्टि करने वाली खबर है, क्योंकि आमतौर पर दूसरी मीडिया की खबर होती तो मैं कहता, लेकिन चूंकि एक्सप्रेस ही खुलासे कर रहा है, इसलिए इस खबर पर अभी भरोसा न करने की मेरे पास कोई पर्याप्त वजह नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। चूंकि लगातार मैं आंदोलन की खबर आपको बता रहा था, तो ये भी जो आज की खबर है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब किया है, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।